आज हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आज हम लोग देखेंगे। देखिए, पिछली कक्षा में हम लोगों ने H2, M2 और R2 का प्रयोग देखा था। ओके, H2, M2 और R2 का प्रयोग हम लोगों ने देखा था। जैसा कि हम लोग पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब भी इज, एम और आर जब भी कहीं आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्रेजेंट टाइम को डिनोट करता है। ओके, व्हेनेवर इट कम्स, व्हेरेवर इज, एम और आर, व्हेनेवर दे कम दे जस्ट इंडिकेट प्रेजेंट टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, क्योंकि जैसे ही ये सहायक क्रियाएं हैं, इज, आर, एम जो है सहायक क्रिया है। जब भी एक क्रिया किसी वाक्य में आता है तो इसका अर्थ होता है कि वो वाक्य जो है प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। इस बात को समझना है, ठीक है। जब भी ये सहायक क्रियाएं किसी भी वाक्य में आएगा तो वो जो है प्रेजेंट टाइम को डिनोट करता है। यदि इस सहायक क्रिया के बाद वर्ब का कोई रूप आता है तो वो डिफरेंट टेंस में वो चला जाता है। लेकिन जब सिर्फ ये सहायक क्रिया किसी वाक्य में है तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट these words only indicate present time. ओके, तो पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि इसका प्रयोग हम उस अवस्था में करते हैं जब हम विलिंगनेस के साथ कुछ करते हैं। जैसे मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने को हूँ, ठीक है। कभी कभी अबाउट टू का भी प्रयोग किया जाता है, वो भी जो है हम आगे आने वाले समय में उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो मैं जाने को हूँ, तुम खाने को है, वो आने को है। जब इस तरह के जब वाक्य जब हमारे बीच में आता है तो हम लोग इसका प्रयोग H2, M2 और R2 का प्रयोग करते हैं। इसी संदर्भ में जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो है आपको प्रेजेंट टाइम को बोध करता है, ठीक है। इस चीज को मैं आपको समझना है। अब जब हम इसी को पास्ट में जब हम करेंगे, इसको जब पास्ट में जाते हैं तो हमको प्रयोग करना होता है वाज टू और वेयर टू को। ओके, जब हम किसी चीज को यह किसी वाक्य को इस तरह से व्यक्त करते हैं कि वो पास्ट टाइम को दिखाए, यानी कि बीते हुए समय को दिखाए, तो उस अवस्था में हम लोग वाज टू या वेयर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसमें था कि मैं जाने को हूँ, तो इसमें होगा मैं जाने वाला था, मैं जाने वाला था या मैं जाने को था, ठीक है। इस तरह का जो वाक्य आता है, वे लोग इस कार्य को करने को थे या करने वाले थे, ठीक है। इस कार्य को करने वाले थे, ठीक है। जब इस तरह का जब वाक्य आएगा, देखिए उसमें है का प्रयोग होता था, इसमें है का प्रयोग होता था। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें है का प्रयोग होता था, जबकि यहाँ आपको देखिएगा वाक्य के अंत में था थे का प्रयोग हो रहा है। जब भी कोई भी कार्य ऐसा वाक्य जो ये दिखाए कि कोई कार्य कोई व्यक्ति विलिंगनेस के साथ करने वाला था विदाउट एनी कंपल्सन, देन ओनली वी यूज वाज टू एंड वेयर टू। It is very important to understand the difference between both of these. Okay, because these H2, M2, R2 only indicate present time, whereas was to and were to indicate past time. इसको बहुत ही अच्छे से हमको दिमाग में रखना होगा, तभी हम जो इस तरह के वाक्यों को बना पाएंगे। तो देखिए, मैं जाने को था, I was to go. The translation for this sentence will be I was to go. Okay, so likewise there are many ways to learn this sentences. यदि आपके पास बुक है तो मैं हर बार यही बात कहता हूँ कि जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम लोगों को जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सिर्फ एक बार किसी भी चीज़ को देखने या पढ़ने से सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है। जब आप इसको बुक से निकाल के जब 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ट्रांसलेशन को आप अनुवाद करेंगे, समझे, जितने भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, उतना आपका जो है नॉलेज बढ़ेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको प्रैक्टिस करना। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करने से ही हम क्लियर कर पाते हैं सारे आइडियाज़ को। तो पिछले जो कक्षा में पढ़े थे हमने, उसमें है था, और अभी की जो हम बात कर रहे हैं वाज टू वर टू, इसका मतलब इसमें था होगा, ठीक है।
मतलब ये प्रेजेंट टाइम को दिखाता था, जबकि ये जो है आपको पास्ट टाइम को दिखाता है। इन दोनों में यही अंतर है, दोनों जो है विलिंगनेस के साथ करने वाली चीज को दिखाता है, परंतु H2 M2 R2 प्रेजेंट टाइम को बोध करता है, वेयर एज was to were to इंडिकेट पास्ट टाइम। समझ गए? इसको जो है हम लोगों को अच्छे से देखना है। आप जो है हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर हमारी क्लास आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर टू। थैंक यू सो मच।